तुम्हारे सामने जिंदा बैठा हूं, यही बहुत है। बहुत अच्छे आदमी हो मियां, तुम जैसे लोग देखने को भी ना मिले अब तो। मैंने कब से देख रहा हूं तुमको, कभी किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं देखा। गर्दिशे वक्त भी आगे मुझे ले जा न सकी। तुम जहां छोड़ गए थे मैं वही हूं अब तक। एक चाय देना दूध पत्ती बिस्कुट के साथ। आया आया आया, आप पहले वाले को तो देखूं। आया, एक मिनट। जी साहब। जब मेरे सर में बड़ा शदीद दर्द हो रहा है, एक कड़क सी दूध पत्ती हो जाए बिस्कुट के साथ तो क्या बात है। अभी लाया बस। इधर 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 आ। क्या? जवाहर साहब ने कल कितनी चाय पी थी? तो 3 चाय थी। हाँ, वो पकोड़े भी थे। अरे पकौड़े कहाँ से आ गए? अरे सामने वाली दुकान से उधार लेकर आया हूँ। वो ये चाय तो उधार पे आ रही थी, अब पकौड़े भी उधार पे आने लग गए। पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये सिलसिला। अब मैं तो कहता हूँ ये उधार का सिलसिला बंद कर दें। यहाँ हर ग्राहक मेरी शायरी सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। ये फैसिलिटी मुझे और कहीं नहीं मिलेगी, समझे? सही बात है, ये फैसिलिटीज और कहीं नहीं मिलेगी। जाहिर है जो आदमी उधार चाय पिएगा उसे अच्छी बुरी सुननी तो पड़ेगी। हाँ। अरे भाई आजम भाई, किसी को भेजिए यहाँ पर। जा जवाहर साहब कुछ कह रहे। हाँ, सलाम जवा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या लाऊं? चाय? नहीं बेटा, 2 कप डीजल ले आओ। डीजल? यहाँ क्या मिलता है? या चाय? चाय मिलती है तो चाय लेकर आओ। 2 कप लेकर आओ, एक मेरे लिए, एक नफीस साहब के लिए। नफीस साहब का है? नफीस साहब है? अरे अहमद, नफीस साहब यहाँ नहीं है। वो आए तो मेरे साथ ही हैं, लेकिन वो रास्ते में पान लेने रुक गए। अच्छा, अभी लाया 2 चाय। हाँ, 2 चाय। मीठा बराबर। हाँ हाँ बिल्कुल बराबर। अरे भाई, लीजिए जनाब, नाम लिया और नफीस भाई हाजिर। हाँ जी, क्या कहाँ रुक गए थे आप? ऐसे भाई मैं सच पूछूं तो हम बेकदरी के दौर में पैदा हो गए। अब मुझे देख लो ना तुम, भाई इतना बड़ा क्लासिकल सिंगर हूँ, कोई नहीं जानता मेरे को। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। अच्छा मुलाकात होगी तुमसे। अल्लाह हाफिज। कहाँ है कल्लू भाई? लो वो आ गए, ये लो, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई एक जमीन भी सामने आ गई। अच्छा, हाँ, मैंने सोचा 2-4 काफी ही वजह कर लूं। क्या जमीन थी? जमीन तो बहुत अच्छी है और शेर भी बड़े अच्छे निकले। काफिया सुनो। रात की आंखें, हाँ हाँ हाँ, वाह। हाँ? रात की आंखें, बात की आंखें, वाह हाँ? वाह वाह। बांधना मुश्किल है, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। कोई हरज नहीं है कोशिश करने में। और फिर हम जैसे लोगों का अब इस किस्म की शायराना जमीनों पर ही तो गुजारा है। अरे कल्लू भाई, बस अब तो यही शायराना जमीनें हैं जिनको हमें गुल बूटों से सजाना है। हाँ भैया, जमीनें तो कभी हमारे घर में भी बहुत होती थी, पर अब तो सिर्फ एक क्वार्टर में गुजारा हो गया। भाई कल्लू भाई, आप बहुत बड़े फनकार हैं। कल मैंने आपकी ठुमरी सुनी। अरे क्या, वाह 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 भाई, मजा आ गया। हाँ हाँ, क्या शक है इसमें। प्यार नहीं है सुर से जिसको, हाँ वो मूर्ख इंसान नहीं। हाँ 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 भाई।
अब्बा, अबे क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो? बहुत जोर की भूख लगी है। आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। आ रहे भाई, आ रहे। किससे बात है भाई? हाँ भाई, क्या बात है? बाहर आओ। हाँ, अंकल कहाँ पर है? कौन अंकल? वही अंकल जो इस घर में रहते हैं, ना जाने क्या गा रहे होते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, क्या लेना है अंकल से? कल मेरी पतंग ले गए थे, उनसे बोलो मुझे वापस करें। अच्छा एक काम करो, सुनो मेरी बात तो सुन लो भाई। तुम जाओ, मैं पतंग लेके आ जाऊंगा तुम्हारी। पक्की बात है? एकदम पक्की, जाओ। वापस कर देना। हाँ भाई, कर दूंगा यार। हद हो गई यार, अब्बा भी कैसी कैसी हरकतें करते हैं। अरे जगह बेइज्जती करा। अब्बा, ये क्या हरकत है? अब क्या हो गया? एक छोटा बच्चा आया था अपनी पतंग वापस लेने। अबे इससे कहते पतंग कट गई। तो कौड़ी का मांझा था यार। मुझे क्या पता? मैं अपने मांझे से जब पतंग उड़ाया करता था तो लोग गिनती भूल जाते थे। अपनी पतंग से इतनी पतंगें काटता था मैं। अब्बा, तुमने भी महल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। क्या हो गया? बच्चों के साथ पतंग उड़ाते हो। चल खाना खा, चल। अरे अब्बा, ये फिर वही दही रोटी। अबे दही से मैदे की गर्मी मरती है। अब्बा, मुझे एक बात समझ नहीं आती। ये दही दुकान से आता है, रोटी तंदूर से आती है, तो तुम सारा सारा दिन बावर्ची खाने में खड़े हुए क्या करते रहते हो? अबे क्या बताऊं तुझे मैं क्या करता रहता हूँ? अबे सारे मुल्क में यही हो रहा है। क्या हो रहा है सारे मुल्क में? बहुत बड़े बड़े मंसूबे बना रहे हैं। ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, वो डैम बन जाएगा, मुश्किल नहीं रहेगा। और फिर सारे साल भर गुजर जाता है यही बातें सुनते सुनते, फिर जाके बाहर से कर्जा लेके आ जाते हैं। अब बता मुझे, मैं भी तो ये करता हूँ। सारा दिन खाना पकाने की कोशिश करता हूँ, नहीं पका सकता, बाजार से ले आता हूँ। अब्बा, वैसे तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मुझे लगता है अम्मा का इंतकाल हुआ था। मैं क्या बकवास कर रहा है? अब्बा पे इल्जाम लगा रहा। अरे अबे भूल गया तू? आखिर उसी का बेटा है ना, उसको भी भूलने की आदत थी। भूल गया ना? वो भी भूल जाया करती थी। एक दिन सोने के लिए लेटी थी, सांस लेना भूल गई। अब्बा, अबे 2 घंटे के बाद चली गई अल्लाह मियां के यहाँ। कहीं तुमने तो अम्मा के मुंह पे तकिया नहीं रख दिया था? तुम पागलों का हाथ घुमा रहे। मैं पागले, उस दिन तो मैं वो उस वक्त छत पे मैं राग मल्हार गा रहा था। अच्छा अब्बा, एक काम करो, मैं जा रहा हूँ, तुम ये खाना खा लो, बाकी खाना मैं अपने दोस्त के पास खा लूँ। हाँ हाँ, मेरे लिए भी कुछ लेता आइए वहाँ से। बस अब्बा, एक बात कहूँ? अब क्या है? तुम कोई काम पकड़ लो जैसा भी हो। ना इससे क्या होगा? इससे घर चलेगा। अभी तुम वो क्या कहते हो, तुम कौन से सिंगर हो? क्लासिकल सिंगर। तो मैंने तो आज तक तुम्हारा कोई गाना सुना ही नहीं। अबे क्लासिकी सिंगर गाना गाते नहीं है, ठूसते हैं, समझा तू? और अगर मेरे बारे में मालूम करना है ना, मेरी शान के बारे में, तो महाराजा पटियाला से जाके पूछ। मैं अपने तान लगाता था तो पूरा महल रोशन हो जाया करता था। अब्बा, ये किसी और को मत कह देना, वरना बिजली वाले आएंगे और बोलेंगे आओ यहाँ रोशनी करो। बड़ा दुख हो गया बेटा मेरे को। काश हमारे घरों की तरह हमारे दिमागों में भी रोशनी होती। शहराम साहब, सुना है आप अपनी तस्वीरों की नुमाइश करने वाले हैं? जी जनाब, कुछ तस्वीरें इकट्ठी हो गई हैं, सोच रहा हूँ नुमाइश कर डालूं। अच्छी बात है, करना चाहिए। वैसे इस बार आपका सब्जेक्ट क्या है? वही गुर्बत, गलियों में खेलते हुए नंग धड़ंग बच्चे, कुचली हुई औरतें और बोझ उठाते हुए मजदूर, पुराने घरों की गिरती हुई दीवारें और फाकाज़दा चेहरे। राम साहब, मैं एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ कहो। अब
आपकी बात का कौन बुरा मानेगा भाई? अभी आया मैं। बस एक छोटी सी बात आपसे कहनी है। हाँ हाँ कहो। देखो शहराम साहब, हमारे मुल्क में सिर्फ यही चेहरे नहीं है, और भी बहुत कुछ है। अब जिन लोगों के लिए मैं आपसे कहूं उनको पेंट करें ना। भाई गुर्बत के बावजूद भी उनके चेहरे पर उम्मीदों का उजाला भी होता है। वो सोते तो भूखे हैं, लेकिन जब सुबह को उठते हैं तो उनका अज़्म फिर से ताज़ा हो जाता है। बिल्कुल। जिस गांव में गुर्बत पांव पसारे रहती है ना, उस गांव के खेतों की फसलों में शादाबी भी होती है। बेशक। अरे इसी को पेंट करो ना। अरे शहराम साहब, आजम मियाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी तस्वीरों में बेजारी बहुत होती है। अरे भाई नफीस, तुमको मालूम है, अरे मुझे ऑफर मिली है, ऑफर, कि मेरी पेंटिंग्स की नुमाइश मुल्क से बाहर भी की जाएगी। अरे यही तो चाहते हैं वो, कि आप अपने मुल्क का मस्त शुदा चेहरा दुनिया के सामने पेश करें, फिर वहां तालियां भी बजेगी, आपको अवार्डों से भी नवाजा जाएगा। यही चाहते हैं वो। अरे भाई, सच्चाई भी तो कुछ चीज होती है ना। अब मैं भी कुछ कहूं? कहो। हाँ भाई, हर चीज के दो पहलू होते हैं। होते हैं। मायूसी के बाद उम्मीद आती है, अंधेरों के बाद उजालों की नवीद जरूर आती है। बेशक बेशक। तो क्यों मायूस क्यों होते हैं? सिर्फ मायूसी। अरे वाह 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 जवाब साहब। देखो बेटा, बात दरअसल ये है कि क्लासिकी तरबियत लेने से पहले ये समझ लो कि ठाठ क्या होता है और कितने होते हैं। लेकिन उस्ताद, जब मैं पॉप गाता था उस टाइम पे तो इस किस्म की कोई बात नहीं सिखाई जाती थी। बेटा, जो पॉप तुम गाते थे ना, वो पॉप नहीं है, पाप है। मौसीकी का बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने। अब बताओ। चलो उस्ताद, आप अभी तो मुझे सिखाएं। अच्छा चलो लिखो। जी। तो पहले तो ये लिखो कल्याण ठाठ, कावलाम ये अलिफ नून, कल्याण ठाठ। इसमें एमन, कल्याण और भोपाली होते हैं। एमन, कल्याण और भोपाली। उस्ताद, जो मेरा होने वाला ससुराल है ना, वो भी भोपाल का है। चलो, अब तो मेरे पास क्या लेने आया तू? उन्हीं से जाके सीख ले। सॉरी उस्ताद, आप आगे सिखाएं। इसके बाद आगे है भैरवी ठाठ। इसमें होवे है भैरवी, गनकली और ललत। लिखो। लिख लिया उस्ताद। लिख लिया? भैरवी, हाँ गनकली और ललत। हाँ। उस्ताद, लगता है मेरी फोन आ रहा है, 1 मिनट। हेलो जी अम्मी, बस आ रहा हूँ। उस्ताद, वालदा का फोन आया, लगता है जाना पड़ेगा। हाँ जाओ जाओ जाओ, मैं जाओ। यह क्लासिकल म्यूजिक बहुत मुश्किल काम है। हर एक की अम्मी बुला लेती है, तुम्हारी भी अम्मी ने बुला लिया। जाओ जाओ जाओ। कौन है बे? अरे यार, वालेकुम अस्सलाम। सारी जिंदगी बीत गई तेरे को ये बताते हुए कि क्लासिकी मौसीकी वाले वक्त के बहुत पाबंद हो गए हैं। टाइम देगा तूने? उस्ताद जी, मुझे क्लासिकल मौसीकी से कोई दिलचस्पी नहीं रही अब। अरे ऐसी बातें ना कर ऐसी बातें। अगर तूने क्लासिकल छोड़ दिया ना तो तारीख तुझे माफ नहीं करने की। हाँ उस्ताद जी, अगर आज मैं पैसे घर लेके नहीं गया ना तो बीवी मुझे माफ नहीं करेगी। घर में कुछ खाने पीने को नहीं। अब मुबारक हो भाई, तू तो फनकारों की बिरादरी में शामिल हो गया है ना। अबे क्योंकि दुनिया तो ये समझती है कि फनकारों को जिंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ शोहरत चाहिए। शौकत, शौकत। आजा बेटा, आजा अंदर, आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम
अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बैठ जाओ। हाँ, बैठो। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक अंकल। ये कौन है? ये भाई ये बहुत बड़े फनकार हैं, जबरदस्त तबला नवाज है ये, लेकिन इसके हालात आजकल जरा खराब चल रहे हैं और 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। पर हालात कैसे ठीक होंगे इनके? अब भाई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ये, और तो इलेक्शन में खड़े होने वाले का तो तुमको पता है, जीत जाता है तो उसको तो बैठने के भी पैसे मिलते हैं। वैसे उसका ये कौन है? भाई ये हमारा जो बेटा है उसकी मंगेतर है समझ लो, लेकिन लगता मेरे को ये है कि ये मंगनी ही रहेगी, शादी नहीं होने की। ऐसा तो ना कहें अंकल, मुझे उम्मीद है कि शौकत को जॉब मिल जाएगी। हमें इसी आसरे में तो जिंदगी गुजार दी। वो हुआ ये था कि मेरे को एक 5 लाख का चेक मिला था परफॉर्मेंस के लिए, है ना? आज तक तो नहीं आया मेरे पास वो चेक, 3 दफा बाउंस हो चुका। तो अंकल आपने अभी तक शिकायत क्यों नहीं की? भाई शिकायत की थी मैंने, उन्होंने कहा भाई जब तक जिंदा रहोगे चेक बाउंस होता रहेगा, जब तुम मर जाओगे तो 5 लाख रुपए तुम्हारे जो बचे हुए लोग होंगे उनको देने के लिए आ जाएगा एक आदमी। अच्छा खैर, तुम बताओ तुम कैसे आई? अंकल वो नहीं इसकी फिक्र ना करो, ये सिर्फ सुनता है। अंकल अम्मा ने कहा है कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकती, अगर शौकत को नौकरी ना मिली ना तो वो मेरी मंगनी कहीं और कर देंगी। अच्छा चलो मान लिया, वो फर्ज करो तुम्हारी मंगनी हो गई और उधर शौकत को नौकरी भी मिल गई, तो फिर तुम्हारी अम्मा क्या करेंगी? फिर अम्मा दोनों की तनख्वाहें देखेंगी, जिसकी तनख्वाह ज्यादा होगी अम्मा मेरी मंगनी उसी से करवा देंगी। अरे वाह भाई वाह, लगता है तुम्हारी अम्मा ने वो पार्टी ज्वाइन कर ली है, वो जिसमें कहते हैं कि भैया हाल को मत देखो, माल को देखो, माल को। अच्छा उस्ताद जी, मुझे इजाजत। बैठ। कहाँ जा रहे हैं? वो पड़ोस में पकौड़े बनाने का काम मिल रहा है, सोच रहा हूँ वही कर लूँ। अच्छा बेटा तू बैठ, मैं जरा बावर्ची खाने से आलू लेकर आता हूँ, आलू छीलने। अंकल आलू मैं छील देती हूँ। नहीं तू नहीं छीलेगी, आलू मैं खुद ही छीलूंगा। मैं जिस तरह छीलता हूँ तुझे छीलने नहीं आते आलू ऐसे। वो क्या तरीका है? अरे बेटा मेरी जान, मैं तुझे क्या बताऊँ, मुगल बादशाह होते थे ना, हाँ। उनके जो बावर्ची होते थे खास किस्म के, वो एक खास अंदाज से सब्जी काटते थे, आलू छीलते थे। और ये इल्म मुझे सीना बसीना मुझ पर मुंतकिल हुआ है मुझसे। एक बात तो बताएं, क्या मुगल बादशाह इस किस्म के हुनर में अपना वक्त बर्बाद किया करते थे? बेटा बात दरअसल ये है कि उन लोगों पर एक धुन सवार हो गई थी कि किसी तरह से सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर दें। इस बात पर शुक्र नहीं अदा करते थे खुदावंद ताला का कि उसने इनको इतनी ज़मीन और इतनी बड़ी सल्तनत अदा की। अंकल आप तो उन्हें वैसे ही ना बुरा भला कहते रहते हैं। अरे बेटा मैं नाल लोगों और करप्ट इदारों को बुरा भला कहता हूँ, जमीन की मट्टी को कभी नहीं बुरा भला कहा। अरे बाबा जी ये लो गर्म गर्म चाय। अरे वाह तू मेरा कितना ख्याल रखता है। अरे बाबा तुमको देखता हूँ ना तो मुझे अपना बाप याद आ जाता है। अच्छा कहाँ है तेरा बाप? मर गया। बड़े प्यार से मेरा नाम उसने शहनशाह रखा था। उसको क्या पता कि उसका ये शहनशाह एक दिन किसी होटल में बेरा बन जाए। अरे तो क्या हुआ, तेरा दिल तो बादशाहों वाला है, क्यों परवाह करता है? तू सबका तो ख्याल रखता है। अच्छा एक बात तो बता, ये जो तेरे होटल में आके लोग बैठते हैं वो कैसी बातें करते हैं? अरे बाबा उनकी बातें अपनी समझ में नहीं आती, ये मोटी मोटी बातें, शेर व शायरी। हाँ अपने वो उस्ताद नहीं होटल वाला मालिक जो है वो बड़े मजे लेके सुनता है, उसको बड़े मजे आते हैं, वो भी तो शायरी करता है। अरे
ये क्या बदतमीजी है? किताबों को कोई ऐसे रखता है? तो क्या करूं अम्मा, मेरी फीस के पैसे नहीं हो पा रहे हैं, पर आपको पता है कि परसों आखिरी तारीख है और बाबा ने अब तक कुछ किया ही नहीं है। अरे तुम अपनी तैयारी तो करती रहो, कुछ न कुछ हो जाएगा। तुम्हारे बाबा को तो चाय खाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं कह रही थी कि मुझे कॉमर्स पढ़ने दे, बाबा को ही बहुत शौक था बेटी को डॉक्टर बनाने का, अब कहाँ से आएंगे पैसे? हाँ, नहीं 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 भाई अमजद साहब, ऐसा नहीं हो सकता। ना 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 भाई ना। देखिए, फाइल उनकी थ्रू प्रॉपर चैनल ही जाएगी, चोर दरवाजा है ही नहीं भाई। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, उनसे कह दीजिएगा हेलो हेलो, बैलेंस ही खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत थक गया, कंधे में शदीद दर्द हो रहा है। अरे जीती रहो जीती रहो। आप बहुत थक गए, चाय लेके आऊं आपके लिए बाबा? हाँ जरूर जरूर लाओ भाई, गर्म लाना लेकिन। अभी लाई। एक बात कहूं? हाँ हाँ कहें भाई कहें, क्या बात है? वो नाजिम भाई आए थे, फिर वो एक चेक देने का कह रहे थे, पूरे 1 लाख का है। और साथ उन्होंने ये भी कहा होगा कि जवाब से कहना कि मुनव्वर हुसैन से उनके ठेके की सिफारिश कर दे, क्योंकि मुनव्वर हुसैन इस शहर का कमिश्नर है और इत्तेफाक से मेरा दोस्त भी है। इससे क्या होता, हमारा काम तो निकल जाता। ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। अरे वाह बाबा वाह, ये तो बड़ी अच्छी शायरी थी। अरे तू कहाँ से आ रहा है? अरे बाबा जरा काम से गया था, वापसी आ रहा था, तुम्हारी आवाज सुनी तो यहाँ आ गया। अच्छा किया। बाबा एक बात बताओ, हाँ, सारा दिन तो तुम यहाँ होते हो, सोते कहाँ हो? क्या बताऊं, रात क्या सोए कि एक उम्र की नींद उड़ गई, ख्वाब क्या देखा कि धड़का लग गया ताबीर का। पापा तुम मुझे आम आदमी नहीं लगते। अरे नहीं, मैं बहुत आम आदमी हूँ। अरे नहीं, जैसे मैं नाम का शहनशाह, इस तरह तुम भी सिर्फ नाम के फकीर लगते हो मुझे। अच्छी बात की तुमने। बाबा तुमने बताया नहीं तुम सोते कहाँ हो? अरे वो है ना साबिर, जिसका वो मोटर गैराज है। हाँ। उसने अपने गैराज में रात को मुझे सोने के लिए जगह दे दी। तो तुम्हारा कोई अपना नहीं है? 20 करोड़ अवाम जो है, ये सब मेरे अपने ही तो है। यही तो मेरा पूरा खानदान है जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी है। कोई गैरों के लिए कुर्बानी थोड़ी देता है, अपनों के लिए कुर्बानी देते हैं लोग। जब हम हिंदुस्तान से चले थे ना, तो बहुत से लोग थे मेरे साथ। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे 2 भाई, मेरे दादा, मेरी दादी। रास्ते में सब मारे गए। बस 3 आदमी यहाँ पहुँचे, मैं, मेरा बाप और मेरी माँ। इसलिए ये 20 करोड़ अवाम मेरे अपने हैं। ऐसी कुर्बानी
कोई देता है भला, अपने देते। अरे हाँ, एक बात तो मैं तुझे बताने ही भूल गया। परसों 14 अगस्त है। मेरा खानदान 13 अगस्त को वहां से चला था और 14 अगस्त को हम सुबह ही सुबह यहाँ पहुंचे थे। हम 3 आदमी, मैं, मेरा बाप और मेरी माँ। मैं चाहता हूँ तू भी मेरे साथ इस साल 14 अगस्त मना। हाँ बाबा, कैसे मनाते हो? मैं जरूर आऊंगा। मगर एक बात है, हाँ? बहुत सुबह आना पड़ेगा, सूरज निकलने से पहले, इसलिए कि हम भी पाकिस्तान अलग सुबह यहाँ पहुंचे थे। अरे यार, चीनी भी नहीं है, अब्बा राशन भी पूरा नहीं लाते यार। आ रहे भाई, आ रहे। अरे तुम कहाँ रहते हो शौकत? कई बार आ चुकी हूँ, तुमसे मुलाकात ही नहीं होती है। अरे बस क्या बताऊं, नौकरी के चक्कर में हूँ, कमबख्त मिलती नहीं है। अरे अकेले अकेले चाय पी जा रही है। तुम भी पियोगी? हाँ ना। लेकिन मैंने तो एक ही कप बनाई है। तो आधी आधी करते हैं ना, मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा ठीक है, पीना मत, मैं कप ला रहा हूँ। तो कंजूस है ना। पी तो नहीं है ना तुमने? अरे नहीं पी मैंने। वैसे पता है तुम्हें, इस मोहब्बत का सबूत देने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे वैसे ही मोहब्बत करता हूँ बहुत। वैसे तुम्हारे अब्बा नजर नहीं आ रहे, घर बड़ा खाली खाली है। अरे अब्बा का तो पूछो ही मत। तुम्हें पता है आज उनका इंटरव्यू है, खूब नया कुर्ता खुशबू खुशबू लगा के गए, निकले कहीं बाहर महल्ले में भी। तो क्यों, कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है तुम्हारे अब्बा ने? अरे नहीं, पार्टी वार्टी ज्वाइन नहीं की भाई, वो क्लासिकल सिंगर है ना, तो आज उनका इंटरव्यू है, गाने शाने गाएंगे, अपने शौक पूरे करेंगे। अच्छा। शाहराम की नुमाइश का क्या हुआ? अम्मा छोड़ो मियां, मुझे उसकी किसी बात में दिलचस्पी नहीं। क्यों? हर बात में नेगेटिविटी, उसकी सोच बिल्कुल मनफी है। सही कह रहे हैं आप, यही रोना है। अब हमें देखे ना, हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ मसाइल नहीं है, लेकिन फिर भी हम जिंदगी का रोशन और मुस्बत चेहरा देखते हैं। हर बात पे रोना। क्या बात है अब्बा, आज इतनी तैयारी, इतना चमक रहे हो, क्या उलिया बनाया भाई? अबे अपने बुजुर्गों को याद कर रहा हूँ मैं। तुम्हारे दादा हुआ करते थे ना, बने खान बने, वो महाराजा बड़ौदा के दरबार में ऐसे जाया करते थे। अरे तो अब्बा, तुम्हें किस महाराजा ने बुला लिया भाई? अरे तू जानता ही नहीं तेरा बाप कौन है? अबे बहुत बड़ा आदमी तेरा बाप, टेलीविजन से इंटरव्यू करने आ रही हूँ। अमान नबी साहब अकेले बैठे हुए हैं आज आप? हाँ हाँ, वो दोनों आने वाले हैं। अच्छा, कुछ सोच रहे हैं लग रहा है। आजम मियाँ, एक बात बताओ, यार हमें आज़ाद हुए 70 बरस से ऊपर हो गए, क्या वाकई हम आज़ाद हैं या हैं ख्वाब में हुनूज जो जागे हैं ख्वाब में? आप मायूस हैं? मैं कतई मायूस नहीं। मैं, जो मायूस होते हैं ना, वो उन्हें उम्मीद नहीं होती, और मैं पुरुम्मीद हूं। मरने से पहले एक रोशन सवेरा देखना चाहता हूं। भाई माइक लग गया? जी लग गया।
मैडम के लग गया? जी लग गया। अब आप आ जाओ और सीन रिकॉर्ड करेंगे। आप रेडी हैं? जी। कल्लू साहब आप रेडी हैं? हाँ तैयार है भैया। ओके जी, टेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोलिंग, क्यों? जी तो कल्लू साहब, आपने क्लासिकल मौसीकी की इब्तिदा कहाँ से की? अरे बीबी, इब्तिदा तो मेरे अब्बा ने की थी, मैं तो इंतहा कर रहा हूँ, सिलसिले को ख़त्म कर रहा हूँ। वो क्यों? अब लोग पुराने लोगों को बर्दाश्त नहीं करते तो पुरानी मौसीकी को कौन बर्दाश्त करेगा? पर देखिए ना, अब ये ज़माना आ गया है कि नाना नानी दादा दादी इनको पुराना फर्नीचर समझ के वो क्या कहते हैं उसको, वो इस स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। कोई हाल अहवाल नहीं पूछता, कोई पता ही किसी को कुछ नहीं क्या हो रहा है। और अब तो ये 30-40 साल पहले की बात है कि ये वो क्या वो ओल्ड होम तो होते ही नहीं थे। अब देखो कि हर मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में एक ओल्ड होम रखा हुआ है। तो अब बताओ मेरे को, इसमें मौसीकी कौन सुनेगा? कल्लू साहब, आज इंटरव्यू में आपसे सच्ची सच्ची बातें होंगी। एक बात बताइए, पिछले दिनों शनाख्ती कार्ड ऑफिस के बाहर आपने भूख हड़ताल की थी, वो क्यों? अरे भाई, बहुत मामूली सी बात थी। मैं गया था अपना नया शनाख्ती कार्ड बनवाने। यारों ने इतने चक्कर लगवाए कि मेरा भेजा फिर गया। और फिर मैं क्या करता मैं? इससे पहले वो शनाख्ती कार्ड का सिस्टम जब नहीं आया था ना, वो मामला बिल्कुल ठीक था, हालात बहुत अच्छे थे उस जमाने में। तो क्या आप इस सिस्टम को गलत कहते हैं? नहीं, सिस्टम तो बहुत अच्छा है। अरे आप देख नहीं रही हैं, इसी सिस्टम के जरिए तो हम गैर मुल्की लोगों की कितनी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल बरादरी वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। अरे बीबी, हाल ये है कि हमारे आईडी कार्ड बनाने वाले, आईडी कार्ड ही कहते हैं ना इसको, हाँ, आईडी कार्ड बनाने वाले गैर मुल्कियों के कार्ड पहले बना देते हैं अपने जाए भाड़ में। भाई नफीस भाई, मैंने कल्लू जैसे लोगों की बातें सुनी हैं, ऐसा लगता है दिल में उतर कर बोल रहे हैं। भाई इनके पास अदबी ज़बान ना सही, लेकिन इनके लहजे की सच्चाई इनकी बातों में तासुर पैदा कर देती है। भाई बज़ाहिर तो ये ज़्यादा तालीमी याफ्ता नहीं होते, लेकिन ज़माने से इन्होंने बहुत कुछ सीखा होता है और यही वो बोलते भी हैं। तजर्बा है उनका। अरे भाई, मैं अपनी पेंटिंग्स में इसी किस्म के तजर्बों को तो अपनी पेंटिंग का मौजू बनाता हूँ। शेहराब साहब, जिंदगी की हकीकतों को कभी दिन के उजाले में देखिएगा जरूर। शहराम साहब, जिंदगी के अंधेरों से निकल के उजालों में तशरीफ लाइए। कल्लू साहब, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? बीबी, मोहब्बत ही तो की है, और तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा। अब वो हम मुसीकारी इसीलिए बने, वो जो अब थी ना, वो उनके अब्बा को मौसीकी बहुत पसंद थी। अच्छा। तो हम मूसीकार बन गए। तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? तो वो तो आपने तो सुना ही होगा ना वो, अरे भाई महबूब तो महबूब का बाप भी प्यारा होगा। अब देखिए ना, सीधी सी बात है। अब आजकल मसलन जो लोग हैं, अफसर बैठे हुए हैं, सारे अफसरान, वो बंदे को बंदा नहीं समझते, नोटों की गड्डियाँ समझते हैं, है ना, और बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते हैं उससे। लेकिन अगर उनको ये पता चल जाए कि इसके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो उससे ठेंगा कुछ नहीं मिलता, फौरन जाके मीटिंग में बैठ जाते हैं, उसको दफ्तर में भी नहीं घुसने देते अपने। कल्लू साहब, आप अपनी जात के बारे में इंटरव्यू दे रहे हैं? अरे नहीं बीबी, नहीं, मैं अपनी जात के लिए नहीं इंटरव्यू दे रहा। अरे मैं तो पूरे माशरे के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ। दिखाना क्या बनाया? अरे भाई नफीस साहब, सांस तो ले लीजिए। अरे यार देखने तो दो। ये लो, देख लो। आहा,
बनाया तो ठीक है। दिखाइए जरा। वाह भाई वाह, बड़ा हुनर है आपके पास, खुदा दाद, वाह। बहुत शुक्रिया। हाँ तो असल में मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने अपनी असल सलाहियतों से फायदा ही नहीं उठाया। बिल्कुल भाई, अपनी कमजोरियों को अगर हम चाहते तो अपनी ताकत में इस्तेमाल कर सकते थे। बेशक बेशक। और जो कौमें जिंदा होती है ना, वो अपनी कमजोरियों से फायदा उठाती हैं, उन्हें अपनी सलाहियतें बना के कामयाबियों में तब्दील कर देती हैं। अरे हाँ, वो याद आया, कल ये जो बाहर बाबा बैठते हैं ना, बाहर वो जो व्हीलचेयर पे बाबा बैठ, हाँ, क्या कमाल का शेर उन्होंने लिख के दिया है भाई, वाह वाह वाह। बाबा ने शेर लिख के दिया? हाँ। अच्छा, क्या ज़ौक़ है, आप देखें। ये और बात है कि अंधेरों में काट दी, वाह। ये और बात है कि अंधेरों में काट दी, लेकिन है रोशनी का भरम हम फकीर लोग, वाह वाह। है रोशनी का भरम हम फकीर लोग, वाह 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 भाई वाह। क्या बात, क्या उम्दा ज़ौक़ है बाबा का भाई, वाह। कल्लू साहब, क्या आपको शायरी में दिलचस्पी है? अरे वाह, मेरे को शायरी में बहुत दिलचस्पी है, बड़े बड़े शायरों से दोस्ती है मेरी। अच्छा। हाँ, वो नफीस बादबानी क्या शायर है वो, वाह 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 वाह। क्या ये मकान आपका अपना है? अरे नहीं, ये मेरा कहाँ है, तो किराए का मकान है, उसमें रह रहा हूँ मैं। एक दफ़ा सोचा था अपना मकान खरीद लूँ, तो मैंने सोचा चलो कर्जा ले लेते हैं बैंक से जाके, अदा हो जाएगा, कर देंगे उसको। तो मैं गया तो वो उनके बड़े साहब कहने लगे कि साहब आपकी आमदनी क्या है? भाई जो हम कमा रहे थे बता दिया उनको कि ये है आमदनी हमारी। क्या नहीं, अगर आपकी आमदनी 1 लाख रुपए महीना होती तब हम कर्जा आपको दे सकते थे। तो मैंने तो उनको सुना दी। अरे मैंने कहा भाई क्या हो गया तुमको, 1 लाख रुपए अगर आमदनी होगी तो तुमसे कर्जा लेने कौन आएगा यहाँ? हाँ साहब, अरे घंटी नहीं बजा यार, वो खराब हो गई, जा इनको जरा ठीक करके ला। 100 रुपये भाई, वही हमारे पास लिख लो खाते में 50। अरे 50 रुपए लिख दूँ, ये क्या मजाक है यार, है? क्या होता क्या है? चल रख ले तू, अबे तनख्वाह से काट लूंगा, जा चल बना के ला जल्दी से, चल। 50 रुपये, मैं समझा ईद का दिन है, टिप दे। हाँ तो भाई, क्या क्या बातें हुई उस लड़की से? क्या बातें होने दी यार, मैं कोई शायर तो होने के शेर सुनाता रहे। अबे हाँ, जो कुछ देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, तो बता दिया उसको, बस सही क्या? और नवीद साहब, मुझे भी कुछ अर्ज करना है, तो मैं आ जाऊँ? हाँ, आए अभी आए तशरीफ लाएं। आज तो बड़ा मजा आएगा आप लोगों के साथ बैठक में। वो क्या है कि कल एक ताज़ा गज़ल हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। अगर आप इजाज़त दें तो मैं हाँ है? अच्छा, वो क्या है कि अर्ज किया है, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ तलक जाओगे? अबे किन चक्करों में पड़ा भाई, अपने होटल को संभाल। कभी तूने किसी शायर को खाता पीता देखा है? अरे मियाँ, अगर आजम शायरी कर रहा है कल्लू भाई, तो इसमें कौन सी बात है गलत? भाई ये शौक, इसको दोनों शौक जो है ना, इसको तबाह बर्बाद करने वाले हैं, ये बता रहे हूँ तेरे को। कौन से दोनों शौक? एक तो हमें चाय पिलाता है मुफ्त की, मुफ्त की नहीं, उधार की। उधार की, चलो उधार की लगा लो, वो तो ये उधार और मुफ्त की, दोनों बातें। हाँ, बात तो एक ही है। और दूसरे, अब शेर कहने लग गया। हाँ तो इसमें मुज़ायक़ा क्या है? अगर ये शायरी से शगफ रखता है तो बेशक शेर कहे, इस्लाह भी हो जाएगी। देखो मियाँ, आपके इस शेर में 2 ऐब हैं। एक तो ये वज़न में नहीं है, दूसरे ये शुतुरगुरबा है। ये ले, अबे तेरी शायरी में तो ऊँट और बिल्ली दोनों निकल आए। तो निकले ना, आपने आपका सीगा इस्तेमाल किया, तो आपके सीगे के साथ हैं इस्तेमाल होता है, हो हरगिज़ नहीं होता। लेकिन आपने कहा आप कहाँ से आए हो, नहीं, आप कहाँ से आए हैं। लेकिन नहीं, इसमें देखिए, अगर तुम इस्तेमाल होता है ना, तो आप तुम के साथ होगा सीगा इस्तेमाल करते,
फिर बजाता। नहीं लेकिन हफीज साहब ये तो आमतौर पर बोला जाता है और मैंने तो टीवी वालों को भी बोलते हुए सुना है। अरे यही तो रोना है, ये टीवी वाले भाई कल्लू पता नहीं क्या कर रहे हैं। यही हाल मौसीकी के साथ और यही हाल जबान के साथ। अब आप देखिए, टीवी का जो असली काम है ये तो वो कर नहीं रहे। टीवी का काम है जबान और तहजीब, इसको महफूज रखना। ये तो हो नहीं रहा। गए हैं तुम्हारे अब्बा, देखो क्या तीर मार कर आते हैं। मम्मी आप ऐसी बातें ना किया करें, आप जानती हैं आपकी इन बातों से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। इस ईमानदारी और उसूलों का रोना रोती रहोगी तो यही कुछ होगा। मम्मी आप जानती हैं हमारे पास एक यही तो सरमाया है। बस तो अपने अब्बा को कहो इसी सरमाए के सहारे जिंदगी गुजार दे और तुम रोती रहो अपनी फीस के लिए। जवाब साहब, इधर आए आप, इधर आए। क्या बात है तुम्हारे साहब, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं, कुछ नहीं। आप आजम भाई चाय पिलवाएं। साहब चाय भी पी लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे अपना मसला तो बता दें, क्या मसला है आपके साथ? अरे कोई ऐसी बात नहीं है, परेशानियां तो आनी जानी होती हैं, और ये अगर परेशानियां, ये मसाइल ज़िंदगी में ना हो तो जीने का मज़ा क्या। देखिए जवाब साहब, आप बरसों से मेरे यहाँ आ रहे हैं, आप माशाल्लाह दानिश्वर हैं, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आम हालात में आप परेशान होने वाले हैं नहीं। देखिए आप ऐसा करें, आप मुझे अपनी परेशानी बताएं, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ सकूं। अरे भाई क्या बताऊं, बच्ची की फीस देनी थी मेडिकल की। अरे छोड़े, रहने देना, क्यों आप क्यों परेशान हो रहे हैं, छोड़े। प्लीज आप बता दें मुझे यार। भाई वो बच्ची की मेडिकल की फीस देनी थी, और आप तो जानते हैं आजम भाई कि कितनी महंगी पढ़ाई है ये, एक सेमेस्टर की फीस कितनी ज़्यादा होती है। हाँ जवाब साहब, वैसे वाकई मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है और आम आदमी के बच्चों को पढ़ाने की बस की बात है नहीं। लेकिन चलें, है कितनी फीस बताएं तो सही मुझे। 80,000 रुपये फीस है एक सेमेस्टर। ओहो 80,000, ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है भाई। खैर आप फिक्र न करें, कुछ न कुछ कर लेते हैं, अल्लाह मालिक है, आप फिक्रमंद ना हो। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय मंगाता हूँ, बैठे। पहुंची है जो तरतीब अदा तक तेरी तस्वीर, वाह, किंदारे मुसव्विर ने कलम छोड़ दिया। हाय 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 हाय, कलम छोड़ दिया है। वाह वाह वाह, क्या कहने, आप तो बहुत अच्छी शायरी करते हैं। फिर आप यहाँ फुटपाथ पर, मेरा मतलब है कि आपको जेब नहीं देता। भाई मैं आप एक काम कीजिए, ये शेर लिख के मेरे को दे दीजिए, मैं बागेश्वरी में बांध दूंगा इसको। तो अभी सुना दूं? अरे भाई अल्लाह के वास्ते कल्लू मियाँ, अभी 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 फिर किसी बार। तो किबला मैं आपसे ये पूछ रहा था कि यहाँ फुटपाथ तक पहुँचने का। हाय हाय, कभी हम भी जिंदगी से बड़े भरपूर थे, एक मोहब्बत करने वाला, प्यार बांटने वाला, मगर एक हादसे ने यार इस हाल को पहुंचा दिया। हाय, ढूंढा था किसी ने मेरी बाहों का सहारा, हम जैसे नातमा भी सहारे थे किसी के। मगर एक बात है, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया,
किसी ने कुछ दे दिया तो ले लिया, वरना बस अल्लाह ही अल्लाह है। बहुत पहले की बात है। हाँ, जब जुलेखा मेरे साथ थी, वो मेरी बीवी थी, एक स्कूल में पढ़ाया करती थी और हम लोग इस रास्ते से रोज आया जाया करते थे। फिर अचानक उसका इंतकाल हो गया और मैं एक हादसे से गुजर कर इस हाल को पहुंच गया। अब मैं रोज इस फुटपाथ पे आके बैठ जाता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे सामने से गुजर रही है और मैं उसके साथ चल रहा हूँ। हाँ, क्या दिन थे, जिंदगी से भरपूर। हाय हाय, क्या जिंदगी से भरपूर दिन थे। ये घूमना यूं ही तो नहीं दर बदर अपना, गुम है इन्हीं गलियों में कहीं हम सफर अपना। क्या काफिया है, हम सफर अपना, असर अपना, शजर, क्या काफिया है। बहुत परेशान हूँ। वो तो तुम हमेशा ही रहती हो। मैं पता है क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? कल मेरे घर रिश्ते वाले आ रहे हैं। अच्छा, मुझे झाड़ू लगाने तो बैठो। तुम्हें क्या हो गया, मेरी बात तो सुन लो पहले। अरे तुम क्यों परेशान होती हो यार? देखो अब्बा गए हैं, वो क्या नाम है, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी नौकरी का कुछ हुआ? भाई तो बता रहा हूँ, अब्बा गए हैं, वो क्या नाम है उसका, अजीब मुश्किल सा, वो महाराजा दोबड़ा, उसके पास कोई सिफारिश लेके गए, हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारे दिमाग को हवा तो नहीं लग गई है? कैसी बातें कर रहे हो? अब मैं क्या करूं, बचपन से यही बातें सुनता आ रहा हूं, अब्बा की तो यही बोलूंगा ना। तुम यही बातें सुनते रहना, ठीक है ना? और मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। अच्छा, इसको झाड़ू को नीचे करो, लग जाएगी। तुम झाड़ू लगाओ जाके। अरे मेरी बात तो सुनो रजिया। यार ये जो बाबा बैठते हैं ना, यार ये बहुत अच्छे शायर हैं। ऊपर से इनकी सोच भी बहुत अच्छी है। बज़ाहिर तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इनकी उम्मीद बहुत अच्छी है। ये सोचते हैं कि एक दिन वो सवेरा जरूर तुलू होगा जो हमारी, जो इस माशरे में जो मायूसियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। एक सूरज तुलू होगा जो हमारी उम्मीदों को रोशन कर देगा। वाह। नेगेटिविटी मतलब ये कि ये जो ऐनक लगा के दुनिया को देख रहे हैं ना हमारे माशरे में, उसमें सिर्फ मायूसी है, अंधेरा है और कहीं भी कोई उम्मीद की किरण नहीं है। रोशन करो अपने दिमाग को, समझे शहराम? बहुत मायूस किया तुमने मुझे यार। तुम मायूसी फैला रहा हो कौम में। हमारी नई नस्ल किस तरह परवान चढ़ेगी? मायूसियों में, मायूसी होके अंधेरों में। ऐसी बातें मत किए। और ये जो बाहर जो बैठता है ना बाबा, इसने मुझे कहा ये जो बाबा है ये खास अंदाज से 14 अगस्त मनाता है, एक खास तरीके से। इसने मुझे बुलाया है। अरे बात तो सुना। अरे बात का सही कह रहे हैं नफीस भाई, आप छोड़े खास अंदाज से ये मनाता है। मैं तो कहता हूँ इस दफा हम सब भी चलें 14 अगस्त। दवा साहब जरा बात सुनिएगा।
क्या बात है आजम भाई? जवाब साहब ये रख लें। ये क्या है आजम भाई? जवाब साहब ये 80,000 रुपये का चेक है, आपकी बेटी को काम मिलेगा। आप वापसी का फिक्र मत करें, हैं? जब हो तो दे दीजिएगा। लेकिन आजम भाई ये बहुत बड़ी रकम है, मैं नहीं ले सकता। नहीं जवाब साहब क्यों नहीं ले सकते आप? मैं आपको कर्ज दे रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा। देखिए इस बार चुका है इसको, देखिए भी सही, रख लें प्लीज, रख लें। अरे जवाब साहब आप बैठे बैठे। थैंक यू। ये लो बेटा दूध पी लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया पिया। मम्मी मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा। कल मेरे कॉलेज की फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँगी। अरे परेशान क्यों होती हो? आओ यहाँ बैठो मेरे पास, शाबाश यहाँ बैठो। कुछ ना कुछ हो जाएगा, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। मेरा दिल कह रहा है ज़रूर हो जाएगा। तुम्हारे अब्बा की तरफ से तो खैर कोई उम्मीद नहीं। अच्छा खासा तुम्हारे मामू 1 लाख का चेक दे रहे थे, अब वो भी दग गए। मम्मी आप समझती क्यों नहीं है कि अब्बू की फितरत में ये सब कुछ नहीं है? तो क्या है तुम्हारे अब्बू की फितरत में? कुछ भी तो नहीं है। मोटी मोटी किताबें पढ़वा लो और इधर उधर की बातें करवा लो उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो आ गए। ये क्या ले आए भाई? क्या ले आए मतलब? अरे भाई हमारे वतन का परचम है और ये झंडियां हैं। लो बेटी फायजा ये पकड़ो और घर को हमेशा की तरह बहुत अच्छी तरह सजाना। इसका दिल लगेगा ये सब कुछ करने में? हैं? भाई क्यों नहीं लगेगा दिल? आप इधर आइए बेगम, इधर आइए, इधर आइए, इधर आओ बेटा, भाई इधर आओ। क्यों नहीं लगेगा दिल? हर साल 14 अगस्त पे जिस तरह मेरी बेटी घर सजाती है पूरा महल्ला देखता है, इस साल भी ऐसा ही होगा, लगेगा दिल। फायजा की फीस का इंतजाम हो गया है बेगम। वाकई? सच अब्बा? हाँ बेटा, जब तलब सच्ची हो तो परवरदिगार वहां से इंतजाम करा देता है जहां से उम्मीद ना हो। किसने दिए? बस जिसने भी दिए, मेरी बेटी के आंसुओं ने बंदोबस्त करवा दिया। थैंक यू अब्बा, आई लव यू। अब आप देखिएगा मैं इस पूरे घर को ऐसा सजाऊंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। ये हुई ना बात, शाबाश। इस तरह सजाना घर को कि दूर दूर से लोग देखने आए कि भाई 14 अगस्त तो जवाद साहब के घर पे मनाई जाती है और सबको इसी तरह मनानी चाहिए। जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियां, आंखें परी रुखों से लड़ाती हैं रोटियां, फिर सीने ऊपर हाथ चलाती हैं रोटियां। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, बाबा ये मेरो माह बनाए हैं किस लिए? हाँ, वो सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज हैं जानते, हमको तो ये सिर्फ नजर आती हैं रोटियां। हाँ हाँ बाबा नजीर साहब को पढ़ा जा रहा है? हाँ, मैं तो
नज़ीर साहब को पढ़ता रहता हूँ, वो मुझे बहुत याद है। ये बताओ तुम यहाँ इस वक्त कैसे गुजर रहे थे? अरे बस आपको देखा तो मैं यहाँ रुक गया। हाँ, लेकिन आप इस वक्त रात को यहाँ? भाई मैं जहाँ रात को सोता हूँ ना, वो गैरेज वाला कहीं चाबी रख के भूल गया या किसी को दे के भूल गया है, शायद उसे याद नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? अरे कल 14 अगस्त है। याद आया मुझे जब जुलेखा मेरी बीवी, हम दोनों यहाँ झंडियाँ लगाते थे। मैं बड़े बड़े झंडे ले आया करता था, झंडियाँ लगाते थे, सजाते थे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह इस दफा 14 अगस्त मनाओ। जी जरूर जरूर, भूलना नहीं, मगर तुम्हें सूरज निकलने से पहले आना है। अल्लाह सुबह 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 आ जाना, समझे? इंशाल्लाह। हाँ, भूलना नहीं। नहीं। देखो याद रखना, हाँ, जिस तरह मैं 14 अगस्त मनाता हूँ ना, सबको इसी तरह 14 अगस्त मनानी है। इंशाल्लाह बाबा, आप फिक्र ना करें। और सुनो एक बात और भी, तुम सबको मेरे साथ कासमी साहब की नज़्म पढ़नी। कासमी साहब की? हाँ। अच्छा, ठीक। अरे वो तो हम सबको ज़बानी याद है। आ जाना सुबह सुबह इंशाल्लाह। अरे कल तो फतह का दिन है, आज़ादी का दिन है, खुशी का दिन है। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। जाओ जाओ। अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो देखो, इसको सही लगाओ जल्दी। अरे हाँ, यूं, शाबाश। अरे दे दो। ये लो जवाद। अरे भाई जवाद साहब, इस खुशी के मौके पर अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं भी आपके साथ मिलकर खुशी मनाऊं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्यों नहीं, शुक्र है भाई, आप राय रास पर तो आए। अरे नफीस भाई, राय रास पर आ गए हैं। देख रहा हूँ, मुझे तो पता था एक ना एक दिन तुम आओगे। देखो माशाल्लाह, फनकार आदमी हो, सही हो रहा है काम। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब सजाया आप लोगों ने, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल्लू मियां। अरे इसकी तो कमी रह गई थी। हटो हटो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे चलो यार, जरा मुझे खड़ा करो। वाह, माशाअल्लाह। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल न हो। यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज रहे जिसकी कोई मिसाल न हो। वाह 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 वाह। खुदा करे कि वक़ार इसका गैर फानी हो और इसके हुस्न को अंदेशाए ज़वाल न हो। हर एक फर्द हो फन और तहजीब का औजे कमाल हो, न कोई मलूल हो न कोई खस्ता हाल। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। वाह वाह वाह, आमीन। वो देखो, इस दुआ के बाद उम्मीद का सूरज तुलू हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।